नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ये प्रैक्टिकल जीएसटी एफएक्यू सीरीज इशूड बाय आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 16 है और सवाल ये है कि वेदर द कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट और वाइस वर्सा कंस्टिट्यूट सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। तो हमने वाइस वर्सा भी जोड़ दिया है। आंसर दोनों का सेम है। देखिए, इनकम टैक्स लॉ में तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है भी कि अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 डीम ट्रांसफर का केस बनता है। लेकिन क्या ऐसा ही कॉन्सेप्ट जीएसटी लॉ में है? तो नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है जो सप्लाई डिफाइन करता है, सप्लाई इंक्लूड्स, यानी कि हमने बताया था कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज ना। अगर मेरे बैलेंस शीट के एज ऑन 1 अप्रैल 2020 में इन्वेस्टमेंट के नीचे कोई गुड्स लिखा हुआ है, फिर 1 अप्रैल 2022 को मेरा बैलेंस शीट बनता है और ये सेम गुड्स करंट एसेट्स के नीचे आ जाता है, तो क्या ये सप्लाई हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि दो पार्टी है नहीं। गुड्स पहले भी मेरे पास थे लेकिन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के अंडर थे, अब बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंडर है। ये मैंने 2 साल का पीरियड लिया, आप 10 दिन का पीरियड ले लीजिए, 20 दिन का पीरियड ले लीजिए, 1 महीने का गैप ले लीजिए, तो वो पॉसिबल है। तो यहाँ क्योंकि दो पार्टीज नहीं है, प्लस कोई कंसिडरेशन भी नहीं है और शेड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं है, तो ये सप्लाई नहीं हुआ। जब सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी लग ही नहीं सकता। तो आंसर पढ़ लेता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट इज प्रिविलेंट इन इनकम टैक्स लॉ। सेक्शन लिख ही दिया इनकम टैक्स का, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट इज नॉट फाउंड और डेल्ट विद इन द जीएसटी लॉ। लेकिन एक चीज यहां पर मुझे अभी रिकॉर्डिंग करते वक्त याद आ रही है। मान लीजिए मेरा सेम पैन नंबर पे रजिस्ट्रेशन है, आंध्रा में भी और किसी और स्टेट में भी, महाराष्ट्र में भी सपोज, और मैं स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं, तब तो ये जीएसटी लॉ में लिखा हुआ इट इज सप्लाई, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं लिखा हुआ है कि ये सेल या परचेज का ट्रांजैक्शन। इनकम टैक्स में तो वो स्टॉक ट्रांसफर का है। इसीलिए ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनता है एज पर जो फॉर्म है 9C में, क्योंकि ये डिफरेंस है इनकम टैक्स में और जीएसटी लॉ में। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा पॉसिबल है ही। However, where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the direction of a person carrying on the business, so as no longer to form part of those assets, such transfer disposal is deemed as supply of goods by the person. Obviously, वो तो ठीक है कि अगर आप assets को dispose of करेंगे और या फिर किसी को प्राइवेट यूज करने देंगे तो वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगा, और इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। और ये फिर शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 याद रखिएगा, शेड्यूल 2 से हमें सिर्फ ये पता लगता अगर सप्लाई हो गया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 2 ये कभी भी डिटरमाइन नहीं करेगा कि ये सप्लाई है। सप्लाई होने के लिए जो लिम्ब हमने बताया है कि दो पार्टी कंसिडरेशन, बिजनेस, ये सब होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 2 तो सिर्फ हमें ये बता सकता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब देखिए, ये इन्होंने बहुत खूबसूरत पैराग्राफ लिखा है और इन्होंने कंक्लूजन अच्छा किया है। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपने इसको बिजनेस बैलेंस शीट के अलावा, बिजनेस बैलेंस शीट के बाहर इसको पर्सनल बैलेंस शीट में ले गए तो ये सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यूज फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस है या फिर यूज फॉर प्राइवेटली है, तो कुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन आप हमारी वेबसाइट जरूर से विजिट कीजिए taxbykk.com। मैं आपको दिखला देता हूं। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसमें क्लासेस में जाइए और जीएसटी की सर्टिफिकेट कोर्स है, सीएस प्रोफेशनल, सीए फाइनल, सभी लोगों के लिए है। और जीएसटी आप वाकई में अच्छा सीखना चाहते हैं तो 170 आवर्स की क्लासेस है। आप स्टार्ट कर सकते हैं 95 आवर्स के साथ, और बहुत ही रीजनेबल रेट है 1750। पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा है, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा, वरना पीडीएफ तो मिलता ही है आपको, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका। तो इतना, और 95 आवर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। और जिस तरह से हम लोग समझाते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे, हर एक नोटिफिकेशन सर्कुलर पढ़ेंगे आपके साथ, और आपको डेमो लिंक भी मिल जाएगा। एकदम शुरुआत में हिस्ट्री से शुरू करेंगे, कैसे ये शुरुआत हुई थी जीएसटी की, और ये इतने सारे लिंक हैं। साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू हमने अपलोड किया है।
और आने वाले समय में 2-3 महीने बाद हम लोग जीएसटी की लाइव क्लासेस ये वॉल्यूम 1 की शुरू भी करेंगे। लाइव क्लासेस होगी वो, तो वहाँ पर लाइव इंटरेक्शन होगा, तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग है, तो आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।